अभी बहुत समय नहीं बीता है, हम लोग भी महामारी की सामना किए हैं। महामारी का स्वरूप हम लोगों ने देखा है, किस प्रकार से मृत्यु का तांडव मचा हुआ था। श्मशान में लाशों की भीड़ लगी। इसके बाद तो श्री तुलसीदास जी ने कहा, भैया के केशव कवि घनश्याम शुक्ला आए वापस। केशव कवि को ब्रह्म पिशाच की सिद्धि है। केशव कवि को ब्रह्म पिशाच की सिद्धि है। देखिए, किसी किसी को कोई इस प्रकार से सिद्धि मिल जाती है, और जो सिद्धि मिल जाती है तो फिर वो मन की बात को जान लेते, बड़े बड़े कार्य को आसानी से कर देते हैं। केशव कवि ने आकर के ब्रह्म पिशाच से कहा, सुनिए एक काम करना है। कहा, क्या? मुझे रातों रात भगवान श्री राम जी का चरित्र लेखन करना है। तो कहा, तुम बोलते जाओ, मैं लिखते जाता हूं, तारा प्रवाह बोलो। तो ब्रह्म पिशाच श्री राम जी की कथा सुनाना शुरू किया और केशव कवि लिखना शुरू किए। कुछ संत ऐसा भी कहते हैं कि केशव कवि ने सुनाना शुरू किया, कवि हैं ये, और ब्रह्म पिशाच ने लिखना शुरू किया। संतों में दोनों बातें हैं। तो ब्रह्म पिशाच ने लिखना शुरू किया, लिख के तैयार कर दिया। उनका नाम रखा श्री राम चंद्रिका। दूसरे दिन उसी समय पर श्री केशव कवि श्री राम चंद्रिका लेकर के दर्शन के लिए आए। सोचा कि यही मैं श्री तुलसीदास जी को भेंट करूंगा कि महाराज हमने भी भगवान श्री राम का चरित्र गाया है, इसको लीजिए। तो जैसे श्री तुलसीदास जी आए, वैसे ही श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने सेवक से कहा कि जाओ कहना, आइए आइए भूत कवि आइए प्रस्थान कीजिए, मतलब आइए पधारिए। तो सेवक ने कहा, सुनिए हमारे महाराज जी ने कहा है कि भूत कवि को अंदर बुला लाओ। बेचारे बड़े लज्जित हो गए केशव कवि। ये तो मेरी सारी रात जानते हैं, मेरे सारे भेद जानते हैं, ये सत्य है कि ब्रह्म पिशाच के सहयोग से लिखा गया है ये। तो बड़े लज्जित हुए, आकर के चरण में बंदन प्रणाम किए, दिया श्री रामचंद्रिका। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। और ये कथा पहले भी एक बार हो चुकी है। यही केशव कवि अपने सहयोगी साथियों के साथ, और उनमें एक ग्राम वधू थी बेश्या, उनके साथ ये सभी लोग प्रेत यज्ञ करके भूत बन गए थे सब। गोस्वामी जी महाराज इसको उद्धार किए। तो ये केशव कवि की बात रही। गोस्वामी जी महाराज इन पर कृपा किए। काशी जी में रहने वाले एक सिद्ध थे, जिनका नाम था अमरनाथ। क्या नाम था? अमरनाथ। अमरनाथ सिद्ध थे, गृहस्थ आश्रम में रहते थे। इनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन इनकी पत्नी एक बाबा जी के साथ चली गई। अब बाबा जी के साथ चली गई तो अमरनाथ को बड़ी गुस्सा लगी कि ये बाबा जी लोग ठीक नहीं होते हैं। अब गलती किसकी है, इस पर अध्ययन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लो साधु ले गए कि साधु के साथ ही चली गई, ये साधु को ले गई। इन बातों पर विचार न करके उनको बड़ी गुस्सा लगी, तो अपना सिद्धि योग का प्रयोग किया। क्या? जितने बाबा जी लोग थे सबका तिलक और कंठी गायब कर दिया। बाल से तिलक गायब हो जाए, गले से कंठी गायब हो जाए। सब बड़े परेशान वैष्णव लोग गोस्वामी जी के पास आए, गोस्वामी जी से प्रार्थना किए। तो गोस्वामी जी ने बड़ी कृपा की। इन्होंने भी हनुमान जी की कृपा से ऐसा प्रयोग किया कि फिर सबके तिलक, सबकी कंठी वापस आ गई। उस अमरनाथ से, अमरनाथ की सिद्धि से गोस्वामी जी ने सबकी रक्षा की। ये कथा है। गोस्वामी जी कुटिया में बैठे भजन कर रहे थे। भजन का नियम पूरा हुआ, बाहर आए। इसी बीच एक व्यक्ति सामने से निकल रहा है। वो कह रहा है, क्या? अलग निरंजन, अलग अलग।
इस प्रकार से बोल रहा है। अघोरी है वो। तो श्री तुलसीदास जी को दया आई। गोस्वामी जी ने बुलाया, कहा इधर सुनो, क्या कह रहे हो? तो कहा आपने सुना नहीं? अलग, हम अलग अलग कर रहे हैं। अलग माने क्या होता है? कहा अलग माने जो लखने न आवे, जो दिखाई न दे, अलग। निरंजन जो माया से रहे, अलग निरंजन। गोस्वामी जी ने कहा तुम बेवकूफ हो। कहा कैसे? कहा पहले तुम लखो। किसको? कहा अपने आप को लखो, और कहा अपने स्वामी को लखो, और स्वामी और आपके बीच में जो तीसरा है जो सारा उपद्रव कर रही है उसको भी लखो। हम लखी लखही हमार लखी, हम लखी लखही हमार लखी, हम हमार के बीच। तुमने लखा है इनको, अपने आप को लखा है, और जो हमारे हैं उनको लखा है। हम हमारे के बीच है, उन माया को लखा है? कहा नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा तुलसी अलख ही का लख ही, तुलसी अलख ही का लख ही। फिर तुम उस अलख को क्या लख पाओगे? अभी तुम अपने को नहीं लख पाए, उनको कैसे लख पाओगे? इसीलिए मेरा कहा मानो, आज के बाद अलग अलग चिल्लाना बंद करो, राम 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 करो। क्योंकि अगुन सगुन बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। उसको बात समझ में आ गई। कहा महाराज सही कह रहे आप। तुलसी अलखई का लखई राम नाम जपू नीच, तो राम नाम जपना शुरू कर दिया उसी दिन से। वो इस प्रकार से बाबा उपदेश किए। एक बनखंडी नाम के ब्राह्मण, एक बनखंडी नाम के ब्राह्मण जो नैमिषारण्य में रहते थे, बड़े ही उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, धर्म कर्म में निष्ठा रखने वाले। नैमिषारण्य के तीर्थों को जीर्णोद्धार करने की इच्छा इनके मन में हो गई कि नैमिषारण्य के सभी तीर्थों का जीर्णोद्धार मैं कराऊं। सब जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, नष्ट प्राय हो रहे हैं, सबका उद्धार कराऊं। तो उसके लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। तो पर्याप्त धन मिलेगा कैसे? तो पंडित जी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ गए बनखंडी जी कि पर्याप्त धन मिलता है महादेव की कृपा से। महादेव कृपा कर दें तो वे खूब देते हैं धन। औढ़र दानी उनका नाम है। औढ़र दानी दरबत पुण्य थोरे, सकत न देख दीन कर जोरे। अच्छा, वासुतोष भी है, बहुत जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। बनखंडी जी ने श्री शंकर जी की आराधना शुरू कर दी। भगवान शंकर की खूब पूजा करना शुरू किए। तो श्री शंकर जी का एक प्रेत ने आकर कहा, बनखंडी बाबा आपको धन चाहिए? कहा हाँ, हम जान रहे हैं कि जीर्णोद्धार आपको करना है नैमिषारण्य तीर्थ का, इसीलिए आपको धन चाहिए और वो प्रचुर मात्रा में। कहा तो कहा मैं धन का राज बता रहा हूं। अमुक जगह पर्याप्त धन गरा हुआ है, जितना चाहे उतना मिल जाएगा, आपको ले सकते हैं। देखिए ये वर्तमान समय भी ये सब होता है, संभव होता है। एक संत जी हमसे बता रहे थे, अभी भी वो हैं, उन्होंने मना किया था कि कोई प्रचार नहीं करना है। तो संत जी कह रहे थे कि मेरे पास आकर के एक वह तत्व है जो कहता है, अब चाहे उसको जो समझ लीजिए, कि आप यहाँ अमुक जगह धन गरा हुआ, चल के ले लीजिए। लेकिन मैं उनसे कहता हूं नहीं, मैं उखाड़ने धन नहीं जाऊंगा, जो मेरे पास यूं ही आएगा उसको स्वीकार करूंगा। कहा ठीक है, ऐसे ही सही। तो धीरे धीरे करके उनके पास बहुत धन आए, आ ही रहे अभी भी। तो कुछ सिद्धियां ऐसी होती है। तो वैसे ही इन प्रेत ने आकर के बनखंडी जी से कहा कि आपको पर्याप्त धन मैं बता रहा हूं, मिल जाएगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है। क्या
मेरा उद्धार कर दीजिए प्रेतत्व से। तो श्री बनखंडी जी ने कहा कि मैं आपको प्रेतत्व से उद्धार करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? मुझे लेकर के पहले चारों धाम की यात्रा कराइए, और चारों धाम की यात्रा कराकर काशी में श्री तुलसीदास जी का दर्शन करा दीजिए, तो श्री तुलसीदास जी की कृपा से मैं आपका उद्धार करवा दूंगा। ऐसा कहा। तो प्रेत ने कहा ठीक है, मेरा उद्धार जब हो जाए ना तब धन निकाल लीजिएगा आप, इसके पहले नहीं। धन का राज बताया, अमुक जगह है और बहुत धन है, पूरे कुआं में धन ही भरा हुआ है, गड़ा हुआ है। कहा ठीक है। अब वो प्रेत बनखंडी जी को आकाश मार्ग से चारों धाम की यात्रा कराया, सभी तीर्थों में घुमाते हुए ला करके काशी में आया। और काशी जी में श्री तुलसीदास जी महाराज कुटिया के भीतर भजन कर रहे थे, तो आकाश में घूम रहा है। अच्छा, लोगों को प्रेत दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो लोग बड़े आश्चर्यचकित थे, ये कौन सा आ गया भाई सिद्ध बाबा, जो ऊपर ही ऊपर बिना सहारे घूम रहा है, निरवलम घूम रहा है। शोरगुल हुआ, भीड़ इकट्ठी हो गई। श्री तुलसीदास जी महाराज कुटिया के बाहर आए, देखा ऊपर की ओर तो घूम रहे हैं, ब्राह्मण है श्री बनखंडी जी महाराज। तो बनखंडी जी ने ऊपर से कहा श्री तुलसीदास जी से, महाराज यही प्रेत है, आप कृपा करके इसको उद्धार कर दीजिए, तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो इसके बताए हुए धन को निकाल करके हम नैमिषारण्य का जीर्णोद्धार करेंगे, और आपकी कृपा चाहिए, आप भी नैमिषारण्य चलें। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा ठीक है। श्री तुलसीदास जी ने करुणा भरी दृष्टि से उस प्रेत की ओर देखा, प्रेत का उद्धार हो गया। उसके लिए विमान आया, वह मुक्त होकर के विमानारूढ़ होकर के भगवान के धाम की ओर प्रस्थान किया। फिर तो वह बनखंडी जी महाराज नीचे आए। बनखंडी जी नीचे आए, बड़ा आनंद आया श्री तुलसीदास जी के दर्शन करके। अब श्री तुलसीदास जी महाराज को लेकर के नैमिषारण्य पहुंचा, और नैमिषारण्य में जाकर के वहां के सभी तीर्थों का इन्होंने जीर्णोद्धार किया है, सभी तीर्थों का जीर्णोद्धार किया है। इसी दौरान श्री तुलसीदास जी अयोध्या जी भी आए हैं, और अयोध्या जी में एक कवि थे, गा रहे थे पद, उन पर कृपा किए, और इसी क्रम से और भी लोगों पर कृपा करते जा रहे हैं। तो अयोध्या जी में आकर के जिन पर कृपा किए वो श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता